दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में वैकेंसियां निकल कर आई हैं, यह है अंडर द होम डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर, सिविल पुलिस, इंटेलिजेंस, फायर स्टेशन, सेकेंड ऑफिसर एंड प्लाटून कमांडर, मेल, पीएससी आईआरबी एग्जाम 2024 के लिए वैकेंसियां निकल कर आई हैं। इसका फॉर्म भरने के लिए जैसे आप UKPSC.net.in खोलेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आएगा। इससे आप लॉगिन यहाँ पर जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें फॉर्म भरने के लिए डिटेल्स आगे खुलकर आ जाएंगी। जैसा कि इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि आपने UKSSC द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या यहाँ पर दी गई, इसको आपने देख लिया है। इसमें उप निरीक्षक आवेदन किया था। अगर पहले आपने इसमें उप निरीक्षक आवेदन किया है आपने तो आप यस करेंगे, जैसा कि 3/1/2022 को। नहीं किया तो नो करेंगे। लिखा है कि आपने होमगार्ड पद पर 3 वर्ष के लिए नियमित सेवा पूर्ण कर ली है, यस है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ से जो है आप अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या होती है, आपकी जो एज होगी उसका कैलकुलेशन 1 जुलाई 2024 को किया जाएगा। फिर लिंग आपका क्या है, मेल फीमेल जो भी आप पे लागू होता है। वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, मैरिड अनमैरिड, उसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद नीचे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद पूछेगा राष्ट्रीयता आपकी भारतीय, तो भारतीय कर देंगे। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर कह रहा है यहाँ पर कि आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला संयोजन कार्यालय में पंजीकृत है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर इसमें नंबर 3 पे दिया गया है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। अगर उत्तीर्ण की है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। अगर आप वहां के निवासी हैं, आपने पास किया है तो यस करेंगे। अदर स्टेट से हैं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर अगला है, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा आप पे लागू होता है यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर अगला ऑप्शन दिया गया है, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य सरकार के अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं। अगर हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर अगला ऑप्शन दिया गया, इसमें लिखा हुआ है, क्या आप या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन क्षेत्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया सकता है। लागू होता तो यस, नहीं तो नो कर देंगे आप। इसी तरीके दिया गया है कि आप उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, ऐसा कुछ है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पर है कि आपका जीवन साथी या आपके माता पिता उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर हैं, तो जो आप पे लागू हो यस नो करेंगे। उत्तराखंड के आप निवासी हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। बाहर से अन्य स्टेट से तो आप इसे नो कर देंगे। और नो करने के बाद यहाँ पर कैटेगरी आपको अनरिजर्व जनरल सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको अपनी मेल आईडी भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है और वर्तमान पता भरना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अस्थायी पता और पत्राचार अगर आपका दोनों सेम है तो इसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पासवर्ड बना लेंगे आप। जो भी पासवर्ड आप बनाएंगे तो उसमें कह रहा है कि 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 नंबर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से कैप्चा कोड भरेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसे हम भरते हैं दोस्तों। तो पासवर्ड पॉलिसीज में जो बताई गई है, तो पासवर्ड पॉलिसी के हिसाब से अगर आप पासवर्ड बनाएंगे तभी पासवर्ड लेगा। जैसे मान लिया कि पासवर्ड के लिए हम बना दे रहे हैं, लिख देते हैं यहाँ पर नाइस लिख देते हैं और एन कैपिटल करते हैं, बाकी स्मॉल कर ले रहे हैं, nice@ और उसके बाद हम संख्या को ही लिख लेते हैं यहाँ पर। तो नंबर भी आपका जो होगा, तो इस तरीके से आप पासवर्ड को बना पाएंगे दोस्तों। तो ये पासवर्ड जो है इस तरीके आप बनाएंगे तभी पासवर्ड को एक्सेप्ट करेगा, नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर कैप्चा को भरेंगे और कैप्चा को भरने के बाद में हम यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। ये फिर सारी डिटेल्स यहाँ शो कर जाएंगे। हम सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से। फिर हम क्लिक हियर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आगे आएंगे। यहाँ से आप मांगेगा आपसे जो है आपकी मेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो भी है आप यहाँ पर इसे डालेंगे और लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ से आपको भरना है, जिसमें मांग रहा है किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उप निरीक्षक, नागरिक। यहाँ पर बताया गया है कि उप निरीक्षक अभिसूचना, जो भी आपकी योग्यता उसके हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उस डिटेल्स को आप भरेंगे। फिर यहाँ से मांगेगा आपसे जो है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी आपका से आप यहाँ पे फिल करेंगे। डिग्री आपकी क्या है, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी आपकी क्या है, यूनिवर्सिटी आप भरेंगे। फिर इस तरीके से आप आगे की डिटेल्स को भरेंगे। यहाँ पे जो भी बताई गई हैं आप डिटेल्स यहाँ पर उन सबको फिल करेंगे।
क्वालिफिकेशन डिटेल भरने के बाद हम ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर अगली डिटेल आप यहाँ से ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर इंटरमीडिएट ऐड करेंगे, फिर ग्रेजुएशन को ऐड करेंगे, सारी जो भी आप ऐड करेंगे यहाँ पर शो करने लगेंगे। आप यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करा लेंगे। यहाँ जैसे मांग रहा है कि आपका विषय के वर्ग क्या है, जैसे कि आप साइंस ग्रुप से हैं या इसमें दिया गया IT, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, कॉमर्स जो भी आप पे लागू होता है से आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर मार्क्स, अगर आपका CGPA तो CGPA लिखेंगे, अगर आप मार्क्स मिला तो मार्क्स यहाँ पर आपको लिखना है। आपका प्राप्तांक क्या है इंटरमीडिएट में, आप यहाँ पर उसको फीड करेंगे। जो आपका मार्क्स है उसे आपको यहाँ पर फीड करना है। फिर आपका जो परसेंटेज में जो निकाल कर देगा कंप्यूटर, तो आपका जो मैक्सिमम मार्क वो जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर टोटल मार्क्स जो बन रहे हैं आपके परसेंटेज में आ जाएंगे। ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। फिर आपका अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन आप यहाँ से ऐड करेंगे। ग्रेजुएशन डिटेल मांगेगा, ग्रेजुएशन को आपको यहाँ ऐड करना है। इस तरीके से हम ग्रेजुएशन की डिटेल्स को फिल करेंगे। ग्रेजुएशन योग्यता प्रकार, डिग्री का नाम, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर दिया गया है, बोर्ड जो उसका राज्य क्या है, फिर आपने जो है अंतिम वर्ष जो आपने फाइनल किया है तो उस वर्ष को आप यहाँ पर लिखना है कि आपने किस वर्ष इसको जो है पास किया है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखना है। इसमें लिखा है कि अंतिम वर्ष की मार्कशीट जारी करने की तिथि है, तो किस तिथि में जारी हुई है, तो उस तिथि को आपको यहाँ पर लिखना है। जो हमारी तिथि है उसे हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी डिटेल यहाँ पर भरी जाएंगी। जो भी आपकी तिथियां होगी वो सर्टिफिकेट पर आपके मार्कशीट पर दिया रहेगा किस तिथि को मार्कशीट जारी होती है। ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में ये ऑप्शन नीचे दिए गए हैं कि आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष अवधि तक सेवा दी है तो यस नहीं नो करेंगे। बी प्रमाण पत्र आपके पास है यहाँ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर का, तो इसे यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। फिर यहाँ पर क्या आप सीने में छूट माप में चाहते हैं लिखा है, क्या आप ऊंचाई एवं सीने की माप में छूट चाहते हैं, तो यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। परीक्षा केंद्र आप कहाँ चाहते हैं, तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप परीक्षा केंद्र को सेलेक्ट कर लेंगे। वरीयताएं दी गई हैं, आप 2 वरीयताएं यहाँ पर चुनेंगे। फिर लिखा है कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला अगर है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है क्या UK PSC UPSC अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, तो यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। फिर यहाँ से आपको एक ID कार्ड मांग रहा है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आप यहाँ से एक भरेंगे। तो जो नंबर उसका है इसे यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसे आपको नीचे यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ से हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एक बार आएगा, अगर आपने कोई जो फॉर्म भरा है कोई गलती उसे आप सुधार सकते हैं। यहाँ पर एडिट ऑप्शन दिया गया है, उसे आप बदल सकते हैं अगर बदलना चाहें, अन्यथा बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसे आप क्लोज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से। फिर यहाँ पर दिया गया है, इसमें लिखा है कि आपको अपलोड करना अपना फोटो और हस्ताक्षर, यहाँ आप इसे अपलोड करेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू हो जाएंगे। जो फोटो इसमें अपलोड होगी ओनली सपोर्टेड डायमेंशनल, सो 150 जो इसका विड्थ है और इंटू 200 इसकी जो है हाइट पिक्सल में बताई गई है। इसे आप सेट करके उसके बाद ही अपलोड कर पाएंगे दोस्तों। और फिर साइन को यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे, जैसे आप यहाँ पर सेट कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ से वेरीफाई कर देंगे, जैसे साइन कर देंगे और उसके बाद में हम वेरीफाई करने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ से अपने हम साइन और फोटो को वेरीफाई करके आगे कंटिन्यू कर देंगे। अब जो हम डिटेल्स भरे हैं वहां पर शो कर जाएंगे। इसका जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कोई भी नहीं है, फॉर्म फीस यहाँ पर 0 है, तो इसमें कोई फीस आपको नहीं देनी है। सारी डिटेल्स को आप चेक कर लेंगे, कोई गलतियों से आप सुधार लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो आप इसे वेरीफाई कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ वेरीफाई करने के बाद में आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे आप। फिर यहाँ से आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। फीस में छूट है, यहाँ से अपना आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे और प्रिंट आप अपना यहाँ से निकाल पाएंगे आसानी से दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्म आसानी से घर बैठे फिल कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई राय आपकी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।